कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र को लेकर आज सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत जी भोपाल में हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, न्याय पत्र की तो बात पूरे देश में है, प्रधानमंत्री तक नाम ले रहे हैं। ऐसा क्रांतिकारी न्याय पत्र बनाया है कि जब से सामने आया है मोदी जी को इसके सिवा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। मोदी जी ने इसके बारे में इतने भ्रम फैलाए, इतने झूठ फैलाए, बार बार पाला बदला, कभी ये झूठ कभी वो झूठ। हर झूठ का जब पर्दाफाश होता रहा अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कहें। कभी उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आने लगती है, कभी वो मंगलसूत्र पर झूठ बोलने लगते हैं। अरे आप ना मंगलसूत्र की ना सिंदूर की कीमत जाने नरेंद्र बाबू, आप क्या जाने असलियत गरीबों की। आपने तो गरीबों के साथ जो शोषण किया पिछले 10 सालों में, इस देश को गरीब किया। तो आप छोड़ दीजिए ये बातें। लोगों को विश्वास है, ये लोगों की आवाज है, लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित है और लोग समझ रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र को चर्चित करने में आपने जो योगदान दिया उसका तहे दिल से शुक्रिया। अमित शाह जी देर रात भोपाल पहुंचते हैं, विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह लगातार दौरे कर रहे थे, कैसे देखते हैं? नहीं, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि उनके दौरा करने से बड़ी तस्वीर बदल जाती है। वो तो तेलंगाना का भी दौरा करते हैं, वो तो बंगाल का भी दौरा करते हैं, वो तो कर्नाटका का भी दौरा करते हैं, हिमाचल में भी बैठे हुए थे, वो तो मिजोरम का भी दौरा करते हैं। 21 सीटें आ रही थी, 1 सीट आई। पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बन रही थी, सबको पता है 70 आई। कर्नाटका में 2/3 बना रहे थे, बजरंग बली ने नली तोड़ दी। बात कर रहे थे तेलंगाना में 2/3 बनाने की, अकाउंट खुलने की नौबत नहीं आ रही है। तो असलियत यह है कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस देश के गृह मंत्री को जमीन खिसकते हुए देखकर कितना भागा दौड़ी करनी पड़ी। 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधिकार खो चुकी है और असलियत यह है कि पहले फेज के चुनाव के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। क्या लग रहा है आपको? 400 पार की बात कर रही है कांग्रेस, कितने की बात कर रही है? 400 पार होने के लाले पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या 400 पार के आप नारे देते हैं? जो प्रधानमंत्री 48 घंटे पहले तक 400 पार करते थे, वो अब पलट के कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस आ जाएगी तो हो जाएगा। मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। तो ये स्वीकृति देख के अच्छा लगा, मन। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस हमेशा ही सवाल उठाती रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि निष्पक्ष, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। पिछले 10 महीने से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इस देश की चुनाव आयोग से मिलने का 10 मिनट का वक्त मांग रही हैं। चुनाव आयोग के पास हमसे मिलने का 10 मिनट का वक्त नहीं है। हम ईवीएम के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं वीवीपैट की 100% काउंटिंग करा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है भारत जैसे लोकतंत्र में अगर 140 करोड़ की जनता में करीब जो 96-98 करोड़ वोटर हैं, अगर उसमें से एक के मन में भी संशय है तो संशय को दूर करना इनका धर्म है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो इतनी है कि जहर मोदी जी उगलते हैं, नोटिस नड्डा जी को दिया जाता है। कोई छोटे से बेबी हैं क्या मोदी जी की सेरेलैक खा रहे हैं कि वो फेरेक्स खा रहे हैं कि अपना जवाब नहीं दे पाएंगे? अगर उन्होंने गलत किया तो उनको कटघरे में खड़े करिए, तभी तो आपकी निष्पक्षता का प्रमाण आए। भ्रम तो रहने दीजिए निष्पक्षता का। भ्रम तो रहने दीजिए निष्पक्षता का। चुनाव आयोग पर सवाल है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं कर रही हैं कि चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।